साथियों, मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रशिक्षण के तहत ये निर्णय लिया है कि हमारे पदाधिकारियों को, जिनको अभी हम लोग संस्था में जुड़ने के बाद ये नहीं जानकारी कि मानवाधिकार क्या है या अदर कानूनों की जानकारी नहीं है, उनके लिए संस्था ने एक पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें आपको एक टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो कई पार्ट मिलेंगे। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा जो चीज का जानकारी इसके पास होगी, जैसे उस विशेषज्ञ होगा, वो उस विषय पर वीडियो बना करके फिर वो पार्ट पार्ट में आपको आएंगे। तो प्रत्येक मंगलवार को आपको एक वीडियो जो जानकारी के लिए होगा, जो किसी न किसी एक कानून, एक जानकारी, एक जिससे आपको जानकारी मिल सके, आप जागरूक हो सके, उसके लिए होगा। वो वीडियो हर मंगलवार को आपके YouTube चैनल पे आ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, ध्यान से इसको पॉइंट नोट करिए, जिससे जब कभी आप किसी सामने खड़े हों तो आप बिल्कुल खाली ना हो, आप अनभिज्ञ चीज़ों से ना हो। तो जो राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है कि मानवाधिकारों की जानकारी, मानवाधिकार क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी कई वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएं। उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए आज इस कड़ी का पहला वीडियो जो है, जो मानवाधिकारों पर है, क्योंकि हम जिस संस्था जुड़े हैं वो मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी पर जो ये वीडियो अगला है अपना कि क्या है आखिर मानवाधिकार क्या है, कैसे इनका गठन हुआ, कब से मानवाधिकार की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, उत्पत्ति के बाद कैसे किस क्रम में चलते कहाँ तक पहुँचा ये, और अभी इसमें क्या जरूरत है, हमारे क्या अधिकार हैं, हानि होने पर हम किसके पास जाएं, कैसे कार्रवाई हो, क्या प्रक्रिया है, क्या सरकारी इसमें आदेश है, क्या सरकारी प्रक्रिया है, क्या सरकारी कानून है, इन चीजों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज मैं आपको स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआत मानवाधिकार कहाँ से आया, मैं वहां शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ में, कि जब अपना पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 यानी 6 वर्ष 1 माह सेकेंड वर्ल्ड वार चला। सेकेंड वर्ल्ड वार में इतनी ज्यादा अमानवीय घटनाएं हुई, जिसमें आपको एक अच्छी तरह केस याद होगा, जापान के हिरोशिमा नागासाकी का, जहां परमाणु बम गिराए गए थे। और उस परमाणु बम का आज भी ऐसा असर है कि वहां जो आज भी जनरेशन है वो जनरेशन किसी न किसी रूप से विक्षिप्त है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या फिजिकल रूप से विक्षिप्त हो, यानी आज भी परमाणु बमों का जनरेशन वहां पर काम कर रहा है। तो ऐसी घटनाएं या जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो विभत्स घटनाएं घटी, वो घटनाएं दोबारा न घटित हों, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946-47 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक गठन किया, एक समिति बनाई, एक बनाकर काम शुरू किया कि जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो। 1946-47 में उस समय इनका, इस संगठन का मुख्य कार्य था कि जो व्यक्तियों को जीने के लिए अधिकार चाहिए, या जो महिलाओं के अधिकार हैं, पुरुषों के अधिकार हैं, एक आम आदमी के अधिकार है, बच्चों के अधिकार हैं, इस पर वो प्रतिवेदन तैयार करती थी संस्था ये, और प्रतिवेदन तैयार करके इसकी अनुशंसा करती थी। बाकी कोई भी विधिक इनके पास अधिकार उस समय तक व्याप्त नहीं थे, शुरुआती दौर की बात बता रहे। तो ये काम इस तरह से मानवाधिकार का जन्म हुआ। जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने बताया 1946-47 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1946-47 में किया। इस आयोग का काम क्या था? प्रतिवेदन तैयार करना और उनकी अनुशंसा करना, ये इसका मुख्य कार्य था। इसके बाद दिसंबर 1993, ये बात कहूँ 10 दिसंबर 1993 में महासभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी, उसमें मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व तय करने के लिए, अभी तक कोई उत्तरदायित्व नहीं था किसी चीज का, प्रतिवेदन बना, अनुशंसा कर दी गई, लेकिन उत्तरदायित्व कोई नहीं निर्धारित किए गए थे। तो दिसंबर 1993 में, 10 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 1993 में मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया। इसके बाद से मानवाधिकारों में बदलाव आना शुरू हो गया।
इसके बाद से एक विश्वव्यापी मानवाधिकारों के प्रति आवाज उठनी शुरू हो गई और अधिकतर देशों में इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। ये मैंने एक इंटरनेशनल बात बताई कि इंटरनेशनल लेवल में मानवाधिकार उत्पत्ति कैसे हुई थी और कहां से इसमें एक तेजी आई। तेजी कब आई? 10 दिसंबर 1993 को आई। अब इसके बाद हम अपने भारत में आ जाते हैं। ये तो विश्व की बात कर ली, विश्व के बाद अब हम अपने भारत में आते हैं। भारत में जो था, अपने इंडिया के अंदर बात करें तो अच्छा इसमें एक चीज और छूट गई, उसको बता दूं मैं आपको। पहले विश्व की बात खत्म कर ले कि 10 दिसंबर 1993 को महासभा में मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया, उस पर नियुक्ति हुई। इसके बाद ही चलता रहा 2006 तक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप में चलता रहा। लेकिन 15 मार्च, तारीख ध्यान रखना, 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक मानवाधिकार परिषद का गठन किया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किया और उसका एक प्रस्ताव पारित किया। आयोग को 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो था वो 16 जून 2006 को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। अब इस बात कहें तो 19 जून 2006 को, मतलब आपका 16 जून 2006 को जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खत्म हो गया तो उस समय क्या चालू हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद शुरू हो गई हमारी। और इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की प्रथम मीटिंग, जो प्रथम बैठक जो है हमारी है, वो 19 जून 2006 को आयोजित की गई। यानी अब हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, अब क्या है वहां पर? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 53 सदस्य थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 53 सदस्य थे, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद बनी है इसमें 47 मेंबर, 47 मेंबर्स, 47 सदस्य इसमें है। इतनी बात हमें विश्वास से आपको समझ में आ गई होगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बात जितनी हमें जानने की जरूरत थी उतनी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अब इसके बाद बात करें भारत में मानवाधिकार। तो भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन जो था वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। क्लियर? जिसको हम दिल्ली में जो इसका कार्यालय बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद अब आयोग दिल्ली में बन गया। दिल्ली में बनने के बाद अब हम जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आयोग का विस्तार हुआ। समय समय विस्तार होता गया, उसमें प्रावधान रखा गया कि हम राष्ट्रीय के साथ में हम सभी राज्यों में इसके कार्यालय खोलेंगे। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो दिल्ली में हो गया आपका, इसके साथ में हम सभी राज्यों में अपने कार्यालय मानवाधिकार आयोग के खोलेंगे। ये प्रावधान था आयोग के गठन के समय में। अब तक पूरे भारत में 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है। उनको बोलते हैं SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जो दिल्ली में बना है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और जो राज्यों में बने हैं उनको बोलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब अभी तक कितने राज्यों हो गए? 26 राज्यों में हमारे जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बन चुके हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग बन चुके हैं, जिनके कार्यालय उनकी राजधानियों में स्थापित होते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई अंतर्राष्ट्रीय में कब हुआ और भारत में शुरुआत कब हुई। अब हम ये छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे आज साथ में कि आज इसमें जो ऐसी बॉडी होती है वो कैसे बनती है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज, इनमें से ही कोई उसका अध्यक्ष बनता है। यानी कितनी बड़ा आयोग, कितनी बड़ी पावर रखता है कि उसका अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना या न्यायाधीश होना अति आवश्यक आपको है। इसके साथ में इसकी कमेटी में जो होते हैं हाई कोर्ट के जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, और दो ऐसे प्राइवेट सदस्य में रखे जाते हैं कमेटी में जिनको मानवाधिकारों के विषय में अच्छा नॉलेज, अपनी अच्छी जानकारी होती है, उससे विशेषज्ञ होते हैं, उनके प्रावधान जानते हैं। ऐसे 2 लोग जो होते हैं वो प्राइवेटली इस कमेटी में रखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
का जो अध्यक्ष होता है वो मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो अध्यक्ष होता है वो इसमें सदस्य होता है। और महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं वो इसमें सदस्य होती हैं। यानी ये एक कमेटी बनती है जो आयोग की मेन गवर्निंग बॉडी होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मेन गवर्निंग बॉडी होती है, वो मैंने आपको बताया। अब आखिरी एक बिंदु है इसमें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं, मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो कैसे की जाती है, कौन लोग उनको चुनते हैं, कौन लोग उसको मनोनीत करते हैं, कौन लोग इस पद पर बैठाते हैं, वो लोग कौन होते हैं। तो मैं बता दूं कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो होते हैं, ये इस जो सिलेक्शन कमेटी होती है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुनती है, इन लोगों को चुनती है, वो कौन होते हैं, मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष और दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के जो नेता होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और ये लोग मिलकर ये लोग ही निर्णय लेते हैं कि किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना जाए। तो ये मैंने आज आपको छोटी सी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद कैसे बनी, कब से काम शुरू किया, भारत में मानवाधिकार कब शुरू किए गए, कैसे शुरुआत हुई, राज्य मानवाधिकार आयोग के ऑफिस कितने राज्यों में है और इनका चयन कैसे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका चयन कैसे होता है, ये जानकारी आपको मैंने आज अपने वीडियो के माध्यम से दी। अब अगले मंगलवार को मानवाधिकारों के विषय में ही अगली इसके आगे की जानकारी आपको मंगलवार को फिर वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग इस जानकारी से कोई छूटे ना, कोई आपका वीडियो मिस ना हो, छूटे ना। तो ये जो वीडियो है, जो अपना चैनल मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको अवश्य सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल बन के आती है, उसको अपडेट कर दो, जिससे जैसे इसमें आपका वीडियो पड़ेगा आपको तो सूचना मिल जाएगी वीडियो आ गया है और आपसे कोई भी इसमें कोई चीजें मिस नहीं होगी। साथ में एक आग्रह और आपसे है, सुनिए नहीं, आपके मन में जो भी मानवाधिकारों के प्रति क्वेश्चंस है, प्रश्न है, सुझाव है, आप कमेंट ग्रुप में लिखिए। हम अगले वीडियो में आपको उन सभी सुझावों बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हमारे आपके मन में न रहे। तो मुझे विश्वास है आपको इसमें जानकारी मिली है, उससे आपका कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के प्रति जानकारी जो है आपके पास है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर होगी। मिलते हैं अगले मंगलवार को इसी समय। धन्यवाद।